हेलो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। आपने एक पुरानी वीडियो देखी होगी अपनी नरेशन की, जो शायद आज से पता नहीं कितने दिन पहले आई थी। बट जब वो वीडियो तुम देख रहे थे, उस पे जो तुमने कमेंट किए, जो अपना प्यार मेरे को दिया, ये लगा लो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं आपका। अब ये वीडियो का जो सेकंड पार्ट आपके लिए आया है, नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, तीनों का मतलब आई थिंक मैं आपको उस वीडियो में समझा चुका हूं। तो इसका जो ये दूसरा पार्ट मैं लेके आया हूं, उसमें आपकी जो टेंशन है, मतलब टेंस, उनको अब खत्म करना चाहता हूं मैं। कि जो बाकी चीजें थी, तीन चीजें हमने उसमें सीख ली थी। पहली चीज हमने उसमें सीखी थी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। अरे हाँ, वही जो सेड टू वगैरह है, सेज टू है, इनको किस में बदलना है वो हमने सीख लिया था। इससे अगली चीज हमने सीखी थी क्या करना, जो पर्सन्स है, सॉरी इन्वर्टेड कोमाज है, उनको चेंज करना। और उसके बाद लोगों के चेहरे कैसे बदलते हैं उनको हमने सीख लिया था कि उनको कैसे चेंज करना है। अब अगली चीज जो हम इस वीडियो में करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं आपको, वो बताना चाहते हैं कि टेंस को कैसे चेंज करना है, कैसे हमारी टेंशन है वो खत्म होती है। ये इस वीडियो में, और जो बाकी चेंजेस बचे हुए हैं उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहली चीज कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखे, तो पहले इस वीडियो का पार्ट 1 या तो यहाँ या यहाँ किसी साइड या फिर नीचे आ रहा होगा, उसको आप क्या कर लो, एक बार देख के आओ। और जब देख के आओगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और जिन्होंने देख रखे इस वीडियो के लिए, उनका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं हमने सीखा था उन चीजों को चेंज करने के बाद ये टेंसेस कैसे चेंज किए जाते हैं, इनको कैसे चेंज करना सीखना है, कैसे बदले जाएंगे ये टेंस, हमारे लिए वही टेंशन है फिर से बनेंगे या नहीं। देखो मेरे पास दोनों चीजें हैं। एक जो बड़ा बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसे पता है टेंस क्या होते हैं, उसका सॉल्यूशन यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता टेंस क्या होते हैं, क्या होते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ नहीं पता, उसके लिए भी एक जुगाड़ है, वो हमारे पास इस वीडियो में अवेलेबल है। तो जिनको पढ़े लिखे हैं, जिनको बढ़िया तरीके से समझ में आता है, तो उसके लिए ये रहा। सबसे पहले हम जब अपने टेंसेस को चेंज करते हैं तो हमें कौन सी चीजें याद रखनी है। हमें टेंस चेंज नहीं करने, हमें यहां पर मेनली क्या चेंज कर रहे होते हैं, टाइम को चेंज कर रहे होते हैं। ये देखो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का टेंस है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंज होगा, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनाइट। ओवरऑल हमने क्या चेंज किया, सिर्फ टाइम चेंज किया है, प्रेजेंट को पास्ट में भेज दिया है। बात समझ में आई। अगली चीज, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस देखने को मिला, उसको हमने किस में भेज दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भेज दिया। ये बात भी क्लियर हुई। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो फिर को इसको किस में कर दिया, पास्ट परफेक्ट में कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अरे भाई रुको रुको रुको, ये मत सोचना कि वीडियो को कर देते हैं नहीं आ रहा ये समझ में टेंस। अरे रुको, कह तो रहा हूं जुगाड़ है अभी तुम्हारे लिए आगे। इस वीडियो में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम आज टेंस को देख के कहोगे कि हमें टेंस आते हैं, सर ने सिखाए हैं हमें। रिपोर्टेड स्पीच में जो ये टेंस वाला पोर्शन है, कुछ आए ना आए, टेंस वाला पोर्शन जरूर आता है। देखो अब अगली चीज, पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट को कैसे चेंज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनाइट आपका होता है पास्ट वाला टाइम। और टाइमलाइन को अगर आप देखते हो तो चार तरीके से देखा करो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उससे पहले क्या होता है आपका पास्ट ऑफ पास्ट। प्रेजेंट से आप गए पास्ट में, और पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ये जो पास्ट परफेक्ट होता है, ये पास्ट का भी पास्ट होता है, उससे भी पहले कोई काम क्या होता है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अगर पास्ट इंडेफिनाइट का टेंस आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट का टेंस आ जाए तो उसको किस में चेंज करना है, उसको हमें चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस आया, उसको कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसे का वैसा रहने देना है। क्लियर है। अगली चीज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो उसको किस में चेंज करते हैं, उसको भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं, जैसा है वैसा का वैसा उठा के रख दो। हालांकि देखा जाए तो ये कभी आते ही नहीं है उसमें, बट अगर आ भी जाए तो नो चेंज, जैसा है वैसे के वैसे। अच्छा, फ्यूचर वाले रहेंगे, अरे फ्यूचर का सिर्फ विल शैल ही तो है, उसको हम आगे देख लेंगे क्या कैसे चेंज होता है, और तो सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं। अब आगे देखो, पहली चीज जिसको यहां तक समझ में आया, सही है,
ठीक है, लाइक कर दिया। आगे देखो, अब यहां पर आपके सामने इस स्लाइड पर आपको टेंस की आइडेंटिफिकेशन लगी हुई है कि कौन सा टेंस के लिए क्या यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, ये रही आपकी लिस्ट। इसके बाद आपके सामने प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो उसकी लिस्ट ये रही। प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है तो लिस्ट ये रही। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो ये आपके लिए। तो ये मैंने आपके लिए यूं लगाई है ताकि अगर कोई बच्चे थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं अपने इस चीज को कि थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा कम कम याद आ रहा है, तो इस पर जाकर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो कि हाँ यहां से ये चीज इसमें चेंज हो जाएगी। आगे बात समझ। तो जिनको पढ़े लिखे थे, जिनको पता था कि हाँ भाई टेंस क्या होते हैं, उनको क्लियर हो गया कि हमें ऐसे चेंज करने हैं। अब आते हैं अपने जुगाड़ के ऊपर कि अगर हमें टेंस का नहीं पता कि टेंस कैसे चेंज करने हैं, फिर क्या करेंगे भाई। हमें तो पता ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता क्या है, इसके लिए कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है, जब पता ही नहीं तो फिर कैसे चेंज करोगे। है कोई तरीका? है क्या? अरे है, तरीका निकालते हैं। अब ये रहा आपके सामने तरीका। देखो, हमें नहीं पता टेंस कौन सा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, कुछ नहीं पता हमें। हम बिल्कुल एक तरीके से हमारा दिमाग है खाली। अब हम क्या करते हैं, अपने टेंस को भरना शुरू करते हैं। इसमें कैसे भरेंगे, देखो, अगर आपको कभी भी रिपोर्टिंग जो स्पीच लिखी हुई होती है उसमें अगर आपको लिखा हुआ मिलता है डू डज और उसके साथ नोट, मतलब नेगेटिव कोई जो बात है वो लिखी हुई है और उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई मिलती है, तो उसको किस में चेंज करना है। बस कुछ मत करो, डू डज की जगह हटाकर क्या लगा दो, डिड लगा दो। नोट जैसी वर्ब थी उसको वैसे का वैसा रहने दो, सिर्फ डू डज की जगह क्या लगा दो, डिड लगा दो। ये अपना काम है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से अगर आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली कि ये वाला केस नहीं देखने को मिला, सिर्फ ये केस देखने को मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल गई, तो इसके लिए क्या करोगे, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। ये तो आता होगा, ये तो आसान सी चीज है, आती है तो ठीक है। तो अब कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली तो इसको हमने क्या कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस देखने को मिला तो हम क्या करेंगे भाई, वर्ब की फर्स्ट अलग रूल आएगा नहीं, सेम क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हमें लगा देनी है, चिपका देनी है उसके साथ। जो फेविकोल का जोड़ है जो कभी नहीं टूटता, वो वाला जोड़ हमें क्या कर देना है, यहां पर लगा देना है। अगली चीज कि अगर डू डज देखने को मिला, ठीक है वो तो पहले भी देखने को मिला था, अगर डू डज देखने को मिला उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली, ये भी देखने को मिली थी, नोट नहीं मिला, हमें इंटेरोगेटिव केस देखने को मिल गया, मतलब एंड में क्वेश्चन मार्क, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड में चेंज हो जाएगी, हाँ पता है ना। तो अब कहते हैं अगर हमें इंटेरोगेटिव केस देखने को मिला तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सारे सामान को हटाओ, सिर्फ ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसको किस में कर दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। इतना सा काम है और कुछ भी नहीं करना तुम्हें। बात समझ में आई? आगे देखो, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। क्लियर? ठीक है, चलो आगे। अगली चीज हमें क्या करनी होती है कि अगर हमें इज एम आर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिली, वर्ब को मत छेड़ो, सिर्फ इस इज एम आर को पकड़ो। हमें पता है हमें सिर्फ टाइम चेंज करना है। इज एम आर को पकड़ा, इज एम आर को अगर हम पास्ट में भेजेंगे, प्रेजेंट में आपको पता है इज एम आर लगाते हैं, पास्ट में हम क्या, हाँ हाँ सही बोल रहे, वोज वर लगाते हैं। तो कहते हैं इस वोज वर को लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसको सेम रहने दो, सिर्फ वोज वर हमने चेंज किया। बात समझ में आई? अगली चीज कहते हैं अगर हमें हैज हैव देखने को मिला, अरे अब तो पता है हैज हैव प्रेजेंट बताता है, प्रेजेंट में हैज हैव यूज करते हो, पास्ट में क्या, हाँ 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 सही बोल रहे, हैड यूज करते हैं कि अगर हमें पास्ट लगाना है तो क्या लगा देंगे, हैड। वर्ब की फॉर्म चेंज, अरे वही तो है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहने वाली है, सिर्फ हैज हैव है, हैड कर दो। बात समझ में आई? अगली चीज कि अगर हैज हैव देखने को मिला, हैज हैव देखने को मिला उसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये जो अटरम सटरम है सब कुछ देखने को मिल गया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, हैज हैव हमें पता है प्रेजेंट है, हैज हैव की जगह हम सिर्फ क्या करेंगे, हैड लगा देंगे, बाकी सारा जो हमारा था वो सारा नमक मिर्च हम वैसे का वैसे ही रखेंगे, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो, अगली चीज क्या कहती है कि
अगर आपको देखने को मिला डिड, उसके साथ नोट देखने को मिल गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल गई, ऐसा कुछ देखने को मिल गया, तो क्या करोगे भाई? अरे देखो ना, सीधा सा हैड प्लस नोट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ये वाला बहुत आसान पड़ता है कि डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिली, हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। इतना समझ में आया? अगली चीज कि अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही देखने को मिल गई तो क्या करेंगे भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिली, सीधा सीधा उठाओ हैड प्लस वर्ब थर्ड। अब ये हैड वाला ही केस चलना है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली इंटेरोगेटिव केस में, तो हैड प्लस वर्ब थर्ड हमने लगा दिया। समझ में आई? आ गई बात। अब ये लास्ट केस हम देखते हैं कि वोज वर अगर हमें देखने को मिला, अगर हमें वोज वर देखने को मिला तो, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखने को मिली, तो क्या करेंगे भाई? हमें कुछ नहीं करना, वोज वर उठाया, उसकी जगह हैड बीन, इस बार हैड बीन लिखा जाएगा। हैड बीन लिखा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेम टू सेम रहने दी। अब तुम्हें एक जादू दिखाऊं? दिखाऊं? देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने क्या सीखा है अभी तक? टेंस को ही चेंज करना सीखा है। ये आपका कौन सा टेंस है? ये आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको हमने किस में चेंज करना सीख लिया? हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हुआ जादू कि हमें तो टेंस आते नहीं थे, ये कैसे आ गया? ऐसे ही आ गया। अब देखो, ये वाले तीनों किसके थे? पास्ट इंडेफिनाइट के थे। पास्ट इंडेफिनाइट को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। यही तो मैं पीछे बता के आया था, वही जादू तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इधर देखो हमने क्या किया, ये हमारा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस था, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि ये पढ़े लिखे थे, इतना ही पढ़ के आए थे, वही चीज थी, बस इतना हमने इसको ट्रिक से सीख लिया, बस वही चीज तो की है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था, इसको हमने किस में कर दिया चेंज? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। इधर आपका कौन सा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब सारी चीजें आपको समझ में आ गई। हो गया जादू, आ गया टेंस समझ में? बिल्कुल आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं तो लाइक भी कर दो भाई, ठीक है। अब आगे देखो, अब जब ये चीजें समझ में आ गई, टेंस समझ में आ गए, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो टेंस है वो कब चेंज नहीं होते। मतलब टेंस हर जगह चेंज होते रहेंगे कि जब भी हम कहेंगे कि भाई कोई भी सेंटेंस लिखा उसमें हर एक में चेंज हो जाएंगे। दो केस ऐसे हैं जब टेंस चेंज आपके नहीं होते। टेंस जैसे हैं वैसे के वैसे रहने वाले हैं। कब कब रहने वाले हैं? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में देखने को मिलती हैं? जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में देखने को मिलेगी? प्रेजेंट और फ्यूचर में देखने को मिलेगी। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी थी? वही जो तुम्हारी क्या कह रही थी, कह रहे थे विल से कर देते हैं शुरुआत में, या फिर से यूज कर लेते हैं, सेज यूज कर लेते हैं, कि अगर शुरुआत में ऐसा कोई भी केस देखने को मिलता है तो अभी जो भी आपने चेंज पढ़े, जो ये अभी टेंस वाला चेंज हमने इस वीडियो में जो अभी तक पढ़ा है, वो वाला चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे आई तो कभी भी आपका टेंस वाला चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर। अगली चीज कब चेंज नहीं होगा कि अगर हम कभी भी जो रिपोर्टेड स्पीच है, हम जो ये बात पूरी लिखते हैं बाद में इन्वर्टेड कोमा में, जो ये पूरी बात लिखी जाती है, वो बात अगर उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, कोई प्रोवर्ब्स दे रखी हो, तो आपका टेंस चेंज नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगर ऐसा कोई मैंने आपको दे दे तो ये प्रोवर्ब्स है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें टेंस जो इज है उसका वोज मत कर देना, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला साइंटिफिक फैक्ट कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें बॉइल्स, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आया है उसको चेंज नहीं करना, वर्ब सेकंड नहीं करनी, जैसा है वैसे के वैसा रखना है। कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो जैसी है वर्ब यहां पर वैसे की वैसी रखनी है, क्योंकि आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी सारे चेंज एप्लीकेबल होंगे, बट टेंस वाला चेंज जो इस वीडियो में अभी तक पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आ रही है वीडियो? समझ में आया सारा? टेंस कब कब चेंज नहीं होंगे समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जो तुमने समझा उसको अप्लाई करके देखते हैं कि वो बात तुम्हें कितनी समझ में आई। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको जरा सा सोल्व करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि जो टेंस की बातें अभी बताई वो समझ में आई या नहीं आई। ये रहा आपका आई हैव फॉरगॉटन, ये
जब ऐसे लिखते हैं तो आपको शॉर्ट फॉर्म करते हैं और उसको कहते हैं हैव फॉरगॉटन। तो मैंने आपको बताया कि कुछ मत देखो, हैव आपको देखने को मिला तो सिर्फ उसको किस में कर दो, हैड फॉरगॉटन। यही तो बोला था ना, हैव को हैज हैव देखने को मिले हैड में कर दो। इधर आपको देखने को मिला डू, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वो और देखने को मिला है। तो जब डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिले, हमें क्या करना है, हमें जो अपनी वेन वर्ब है उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो यहां पर क्या हो जाना है, न्यू हो जाना है। अगली चीज देखते हैं, यहां पर ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा दिया। किस में चेंज करना है आपको पता ही है। अगली चीज, आई एम रीडिंग ए बुक, एम आया तो एम के लिए आपको मैंने बताया ना, इज एम आर वो आए तो उसको किस में चेंज कर देना है, वोज वर लगा देना है। तो जो भी आपका आई के हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट बनेगा उसके हिसाब से जो सही लगे वो लगा देना। अगली चीज, हैज बीन सिंगिंग, हमें बाद का कुछ देखना ही नहीं है, हमें तो हैज को बदलना है। हैज हैव में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है। अरे वही तो बातें बता रहा हूं, हो रहा है जादू तुम्हारे साथ, हो रहा है ना। तो चलो अब आगे कहते हैं डिड यू लाइक हिम। अगर आपको देखने को मिल रहा है इंटेरोगेटिव और आपको डिड देखने को मिल रहा है तो उसके लिए भी मैंने बताया था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो ये जो फॉर्म है इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है बस। और अगली चीज, वोज के साथ आपने लगा दिया आईएनजी। अरे बाद का तो कुछ देखना ही नहीं है रे पगले, हमें तो क्या करना है, वोज वर को किस में चेंज करना था, हैड प्लस बीन में चेंज करना था। इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है उसको तो ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। उन चीजों को एक बार फिर से जाके देखो, जो चीजें थी याद करो, अपने आप ये सारे सोल्व हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि टेंस कैसे चेंज करते हैं, टेंस की टेंशन हमने क्या कर दी, खत्म कर दी, स्वाहा कर दी। इससे अगली चीज हमने ये भी समझ लिया कि टेंस को कब चेंज नहीं करना, वो भी हो गया। तो हमने बोला था जब वीडियो की शुरुआत हुई थी, कब, जब पिछली वीडियो की शुरुआत हुई थी उसमें हमने बोला था हम 5 चेंज परफेक्ट करेंगे और फिर हमारी पूरी जो नरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। पहला चेंज हमने कर लिया कौन सा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करना सीख लिया। दूसरा हमने इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना सीख लिया। तीसरा हमने जो पर्सन्स हैं उनको चेंज करना सीख लिया। चौथा चेंज हमने टेंस को चेंज करना सीख लिया। अब कोई चेंज बचा है लास्ट, एक वो अदर चेंजेस जो आते हैं ना, वो बचे हुए हैं और वो तो बहुत आसान है, इतने आसान है कि तुम ये कहोगे सर इसके लिए इस वीडियो को रोक रखा था, इतने आसान चीजों के लिए। तो देखो अब अदर चेंजेस में क्या आते हैं, ये रहे आपके अदर चेंजेस। कि अगर सपोज करो कि आपको इनमें से कोई वर्ड देखने को मिल जाता है आपके नरेशन में, क्योंकि कभी कभी इन वर्ड्स को यूज कर लेते और इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिल जाए तो उसको किस में चेंज करना है। अगर आपको अपनी रिपोर्टेड स्पीच में दिस वर्ड देखने को मिल गया, अगर वर्ड देखने को मिला कौन सा, दिस वर्ड देखने को मिला तो उसको किस में चेंज करोगे, दैट में। हाँ आसान सी चीज है, दिस दैट। हेयर देखने को मिला तो उसको किस में चेंज करोगे, देयर में चेंज कर दोगे। वाह वाह वाह। अगला, टुडे देखने को मिला तो उसको किस में करोगे, दैट डे में चेंज कर दोगे। अगर टू नाइट देखने को मिला तो आप क्या कर दोगे, दैट नाइट कर दोगे। अगली चीज, यस्टरडे मतलब पिछला हुआ दिन, जो पिछला दिन है वो देखने को मिला तो उसमें क्या करोगे, द प्रीवियस डे कर दोगे। अगर आपको टुमारो देखने को मिला मतलब अगला दिन देखने को मिला तो फिर अरे टुमारो के लिए तो द फॉलोइंग डे लिख देते हैं। अगर नेक्स्ट लिख देते तो गलत होता है, गलत नहीं होता, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अगर आप फॉलोइंग डे लिखते हो वो और अच्छा लगता है, ठीक है। अगला, अगर आपने नाउ लिख दिया, नाउ लिखा हुआ मिल गया तो उसको किस में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे। THEN है, THAN वाला मत करिए ना, एन करते एग्जामिनर इसी वेट में बैठा है कि मैं नाउ दूंगा, बच्चे THAN करके जाएंगे और मैं गलत लगाऊंगा। तुम्हें इस गलती से बचना है, THEN करना है। बात समझ में आ गई, भूलोगे तो नहीं। एक वादा तुम मुझसे करो कि तुम ये चीजें नहीं भूलोगे और मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ठीक है, किया वादा। तो चलो आगे, वादा किया तो निभाना पड़ेगा ना। आगे देखो, तो नाउ आया उसको देन में चेंज कर दोगे। एगो आया, एगो को किस में क्या करोगे,
बिफोर में चेंज कर दोगे। अरे हर चीज का हल है हमारे पास। हैंस आया तो इसके सीधा कुछ नहीं करना, देंस कर देना, हैंस का देंस, हैंस देंस। ठीक है। अगली चीज, दीज देखने को मिला तो दीज को क्या करना है, दोज कर देना है। जब इतना कर लिया, दिस दैट हेयर देयर कर लिया, तो इसको दीज को दोज कर देंगे। नेक्स्ट मंथ फिर से वही बात, नेक्स्ट मतलब द फॉलोइंग कर देंगे, मतलब आने वाला जो है उसके बारे में लिख देंगे। अगली चीज, फिर से लास्ट आया मतलब लास्ट पिछला, अरे लास्ट ये यस्टरडे किया तो था, प्रीवियस डे तो किया था, अगर लास्ट आए तो भी क्या कर देना है, द प्रीवियस कर देना है। मजा आ रहा है, आ रहा है। अब देखो, अगर आपको लास्ट आया द प्रीवियस कर दिया, अगर आपको इट देखने को मिलता है तो फिर इनको अगर आप देखते हो तो शायद अवॉइड ही किया जाता है, इनको नहीं देखा जाता, बट अगर इट आए तो आपको क्या कर देना है, दैट कर देना है। और अगली चीज, अगर आपको विल देखने को मिलता है, विल का आपको क्या कर देना है, वुड कर देना है। ये आपके आगे जो फ्यूचर वाले बात कर रहे थे ना कि फ्यूचर वाला बच गया, फ्यूचर वाला बच गया, फ्यूचर वाला बच गया, उसके लिए तो कहते हैं विल आए तो उसको क्या कर देना है, वुड कर देना है। सेल आए तो उसको क्या कर देना है, शुड कर देना है। कैन आए, अब तो पता ही होगा कैन का, हाँ बिल्कुल कैन का कुड। और अगर मे देखने को मिले तो आपको क्या कर देना है, माइट कर देना है। बात समझ में आई। ये थे आपके अदर चेंजेस जो आपको इतना डरा रहे थे, जो आपको इतना समझा रहे थे कि ये नहीं आते। अरे बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ने हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लो, सारी चीजें आपकी हो जानी है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिले तो कैसे चेंज करना है, आगे समझ, कोई डाउट नहीं है तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट हो हाँ वहां कमेंट में छोड़ देना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अगर देखो यहां तक आपकी नरेशन का जो मेन पार्ट है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद आई थिंक आपको नरेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने दोनों वीडियो को सिंसियरली देखा है, दोनों वीडियो को ध्यान से पढ़ा है, तो आपको डाउट नहीं आने वाला। बट कभी कभी नरेशन जो है वो थोड़ा सा आपका जो 10th क्लास का टॉपिक है उसमें थोड़ा सा एडवांस और पूछ लेते हैं। कह देते हैं कि आपके ऑर्डर्स के सेंटेंस आ जाते हैं, अगर आपके रिक्वेस्ट के सेंटेंस आ जाते हैं तो उनको कैसे चेंज करोगे, उनके लिए क्या किया जाता है वो और समझ लो। इसको चेंज करना बहुत आसान है। अगर आप पूरी नरेशन पढ़ के आए हो मेरे साथ तो अब आपका ये लगा लो कुछ नहीं बचा, बहुत माइनर सी चीजें हैं वो आपके लिए बची हुई है। तो ध्यान से पढ़ो कि अगर आपको कोई ऑर्डर देता है, हालांकि मैं नहीं चाहता आपको कोई ऑर्डर दे, मैं चाहता हूं आप किसी को ऑर्डर दो, बट सपोज कोई भी पर्सन है वो आपको ऑर्डर देने लगता है, कुछ कहने लगता है, तो उसको आप कैसे चेंज करोगे, कैसे उनको बदला जाता है, उसमें क्या हमें लगाना होता है। सुनो ध्यान से, सुनो गौर से दुनिया वालों, यहां पे नजर डालो। ठीक है, तो कहते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे। द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन रिंग द बेल। अगर प्रिंसिपल ने पीएन से कहा है तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर दिया है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, पहला चेंज, ये रही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको सेड टू को हमें किस में चेंज कर देना है, ऑर्डर्ड में चेंज कर देना है। कि जब भी हमारा कोई ऑर्डर वाला सेंटेंस आए तो सेड टू को किस में चेंज करो, ऑर्डर्ड में चेंज करो। बात समझ में आई। इन्वर्टेड कोमा, इसको चेंज करो किस में, टू में। तो क्या आया, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू, इतना बना, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू। अब इसके बाद रिंग द बेल, अब ये वाली जो बात है उसको हम सेम टू सेम लिख देते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू रिंग द बेल। आगे बात समझ में। देखो अगर ये जो आपके सामने है ये मोस्टली क्या होता है, 10th क्लास में तो पूरा सोल्व करके लिखा जाता है, जो अभी तक हम नरेशन पढ़ के आए उसी को बताया जाता है कि इसको चेंज करके बताओ आप। ये वाला तो आपका सोल्व आता है, बट फिर भी अगर 1% ऐसा देखने को मिल जाए कि नहीं मिला सोल्व, तो क्या करोगे, बहुत आसान सा है, समझ लो। ठीक है, अगला, द कस्टमर सेड टू द सर्वेंट, जो कस्टमर है उसने सर्वेंट को कहा, क्या कहा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर ऐसा कुछ कहा है तो फिर सिर्फ क्या है, सर्वेंट को क्या दिया होगा, ऑर्डर दिया होगा। तो सेड टू को किस में चेंज करना है, ऑर्डर्ड में चेंज करना है। द कस्टमर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करना बताया, टू में चेंज करना बताया। द कस्टमर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू, अब यहां पर अगर वर्ब की फॉर्म है तो उसको सीधा का सीधा लिख दो,
टू ब्रिंग। अब ये मी, ये वर्ड तो चेंज करना बताया, ये तो पर्सन है, इसको तो तुम ही चेंज करोगे। हाँ, तो मी फर्स्ट पर्सन कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर क्या है, एक मेल है, तो मेल के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिम लगा सकते हैं, क्योंकि मी आता है थर्ड लाइन में और उसी थर्ड लाइन से उठाकर हम यहाँ पर हिम लिख सकते हैं। बाकी सारा सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख देंगे। बात समझ में आ गई। ऑर्डर वाले सेंटेंस क्लियर, कि अगर ऑर्डर दे तो भी आपको पता चल गया कैसे चेंज करने हैं, क्लियर है। अब अगला देखो, अगर आपके सामने सपोज रिक्वेस्ट करे कोई, कोई कहता है कि ध्यान से भाई प्लीज ये काम कर दे, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज ये कर दे, जो भी आपके सामने करे, अगर प्लीज वाले सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे चेंज करोगे, उनको कैसे चेंज किया जाता है, ध्यान से सुनो। देखो, माय सिस्टर सेड टू मी प्लीज गिव मी दिस बुक। ओहो, ये तो हाइपोथेटिकल हो गया। ऐसा तो हो सकता है सिस्टर रिक्वेस्ट करे, वो तो उठा के एक चप्पल मारती है कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, ऐसी चीजें होती है। ये तो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो गया, ज्यादा सिंसियरिटी आ गई है ना, होता नहीं है बट क्या है कर लेते हैं। अगर कुछ कभी कर दे तो क्या होता है, माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा, सेड टू मी, अगर प्लीज वर्ड आ गया तो मतलब आपको पता है रिक्वेस्ट है, और अगर रिक्वेस्ट है तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं रिक्वेस्टेड में। आ गई बात समझ में, माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी। अब फिर से इन्वर्टेड कोमा को फिर हमें क्या करना है, टू ही तो लगाना है। माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू। अब क्या किया, अब ये प्लीज वर्ड है, जब हमने इसको चेंज किया तो ये प्लीज वाला जो वर्ड है ये हट जाना है। अब इसका कोई यूज नहीं क्योंकि हमने रिक्वेस्ट वर्ड लिख लिया है। अब ये वर्ड हटा और अपना पूरा सेंटेंस बना, टू गिव, सेम टू बात है जो हमने अभी समझी, टू गिव सीधा लिखा। अब ये मी वर्ड है, मी वर्ड है तो उसको किस में चेंज करेंगे, आपका ये रहा फर्स्ट पर्सन, सिस्टर से चेंज करेंगे। सिस्टर क्या है, गर्ल है, तो गिव हर। अगला दिस, अरे दिस को चेंज करना बताया था, क्या क्या होता है, हाँ दैट, टू ब्रिंग, टू गिव हर दैट बुक। आ गया समझ, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, रोहन सेड टू गीता प्लीज ओपन योर बुक, ये तुम पर छोड़ दे, कर दोगे। यहाँ पर रिक्वेस्टेड करना है, टू लगाना है, प्लीज को हटाना है, ओपन सेम टू सेम रहना है, योवर सेकंड पर्सन है, इसके हिसाब से चेंज होगा तो फिर हर आ जाएगा बुक। ये वाला तुम सोल्व करके बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। रिक्वेस्ट वाले क्लियर, रिक्वेस्ट वाले में कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या ये जो आपके 10th क्लास में कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सब बच्चों का फोबिया यही होता है कि हमें नरेशन तो समझ में आ गई, सारी चीजें क्लियर हो गई, ये टेंस, ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है 10th क्लास में कैसे पूछी जाती है, इनका हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, ना कोई वीडियो में समझाता है ना कोई बताता है। तो ये रहे, अगर आप नरेशन पूरी पढ़ के आए हो तो ऐसे सोल्व होती है, यूं चुटकियां बजाते ही तुम बन जाते हो जादूगर। ठीक है, देखो 10th क्लास में जैसे पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनो, आराम से सोल्व कर लोगे, बहुत कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है, क्या हो गया ये कैसा है, कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखो, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द गार्ड एंड ए विजिटर, दो पर्सन के बीच में डायलॉग दिया गया है। गार्ड का डायलॉग ये आपके सामने लिखा हुआ है, विजिटर का डायलॉग ये लिखा हुआ है, दोनों के डायलॉग आपके सामने लिखे हुए हैं। उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि जो गार्ड है उसने जो बात बोली उसको चेंज करके भी बताया हुआ है कि गार्ड ने ये बात बोली वगैरह वगैरह सारी बात बोली। अब इस पर जो विजिटर है उसने कुछ रिक्वेस्ट किया, अब विजिटर ने कुछ कहा है गार्ड से, तो सीधी सी बात वो आ गई कि विजिटर ने गार्ड से कुछ कहा है। ये दो पर्सन हमें मिल गए, जैसे हम कहते थे ना विजिटर सेड टू द गार्ड, अब ये बात विजिटर ने गार्ड से कही है, क्या कही है, ये बात आपके सामने लिखी हुई है। प्लीज वर्ड आया तो उसके लिए हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया, क्लियर। अब रिक्वेस्टेड हिम, अब आगे क्या है, रिक्वेस्टेड हिम टू, ऐसे ही बताया था चेंज करना। अब ये रही आपकी वर्ब, उठाओ, टू हेल्प मी को चेंज करोगे हिम, क्योंकि आपको पता है मी फर्स्ट पर्सन है, किसके हिसाब से, विजिटर के हिसाब से चेंज होगा, विजिटर हिम होगा, तो उसके हिसाब से हमने चेंज कर दिया। अब बाकी पार्क है, पार्क लिख देना है, माई है, माई को चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा हिज,
पता है कैसे आना है, सारा पता है ना। अब आगे देखो, कार इन द विजिटर पार्किंग एरिया, सेम टू सेम हम लिख देंगे। ये होता है आपका चेंज। कि 10th क्लास वाले जो डराते रहते थे कि ये दे दिया ये दे दिया, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपने नरेशन पढ़ के आए हो, सेम टू सेम वैसे ही चेंज करना है। इसको और देख लेते हैं कि ये क्या है, इनको कैसे चेंज करना है। सीधे ऑप्शन वाले भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको जब चेंज करोगे, ध्यान से सुनो, जब भी आपके सामने लिखा हुआ है एक पर्सन का डायलॉग, मदर आस्क्ड रेयान, मदर ने रेयान से कुछ पूछा है, ये लिखा हुआ है, ये पूछा है, व्हाई आरंट यू प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। आपको पता है इज एम आर अगर आपका आता है तो आपको किस में चेंज करना होता है, इज एम आर को वोज वर्ब में। तो यहां रहा वोज, यारा वोज, यारा वोज, यारा वोज, तो सब जगह आया हुआ है। अगली चीज कि जब भी अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आप क्या लगाओगे, इफ या वेदर लगाओगे। बट यहां तो WH फैमिली का वर्ड है, तो इफ वेदर वाला केस खत्म, तो यहां वेदर लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, ये भी गलत। बचे कौन से, वाई वाले बचे, वाई यहां लगा हुआ, वाई यहां लगा। अब मैंने बताया था ना कि पहले कौन चेंज होगा, पहले हम पर्सन को चेंज करेंगे, उसके बाद टेंस का नंबर आएगा। तो यहां पहले टेंस को कैसे चेंज कर दिया, गलत बात। तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। हमने तो पढ़ा ही नहीं, बिना पढ़े ही आंसर कर दिया, हमने तो इन्हीं चीज को देख के आंसर कर दिया, इतने मान हो गए। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके हैं, आप आराम से अब सोल्व कर सकते हो, कर सकते हो। मैं इस वीडियो में जितना आपको करवा सकता था उतना मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। नरेशन टॉपिक यहाँ आपका खत्म होता है। रिपोर्टेड स्पीच आपका, जो आप एक ही टॉपिक है सारे, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को भी फेस करते हो तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है। इसके अलावा नरेशन टॉपिक में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है जो तुम अब डरोगे, जिससे तुम्हें फोबिया होगा किसी भी चीज का। बट अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो। तुम्हारा लाइक सिर्फ एक मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए, कि हम मोटिवेट रहते हैं कि अगली वीडियो और बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं। कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हो आराम से। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, धीरे देखो। अगर आपको ये लग रहा है जल्दी पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा धीरे चला के देख लो, एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, आराम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय।